अस्सलामुअलैकुम। हमारे पास टॉपिक है व्हाट इज लूप इन पीएचपी, टाइप्स ऑफ पीएचपी लूप्स विद एग्जांपल्स। तो बेसिकली लूप होता क्या है, आसान लफ्जों में आपको बताएं। अ लूप इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट समथिंग अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड लूप। और लूप किसी खास स्पेसिफिक कंडीशन के अगेंस्ट एग्जीक्यूट होगा। और हमारे पास 5 किस्म के लूप्स होते हैं, जिसमें फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, डू व्हाइल लूप है, फॉर ईच लूप है और नेस्टेड लूप है। तो ये डिफरेंट सिचुएशन में हम यूज करते हैं। फॉर लूप को हम इस्तेमाल करते हैं अगर आपने किसी स्टेटमेंट को फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करना हो, तो हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, फॉर लूप का। इसमें स्टार्ट वैल्यू होगी, इनिशियलाइजेशन होगी, एंडिंग पॉइंट होगा और इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पे हमने एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, इनको आपने अपने पास फाइल बना के एग्जीक्यूट करना है और गौर से देखना है कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे देखें, हमने PHP स्टार्ट की, PHP क्लोज की। फॉर लूप में हमने क्या किया, इनिशियलाइज किया 1 से, एक वेरिएबल लिया जो इक्वल है 1 से। यही वेरिएबल हम वेरीफाई करेंगे कंडीशन के थ्रू, आया कि ये लेस देन और इक्वल टू 10 है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद इसमें एक का इजाफा होता जाएगा टिल जब ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, आपका लूप कंटिन्यू रहेगा। व्हाइल लूप में हम करते हैं कि अगर आपने किसी ब्लॉक को फॉर अ स्पेसिफिक कंडीशन पे उसको एग्जीक्यूट करना, तो हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, व्हाइल लूप का। इसको इनिशियलाइज हमने किया 1 से, उसके बाद कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी ये स्टेटमेंट प्रिंट होती रहेगी और 1 का इजाफा होता रहेगा। डू व्हाइल लूप सेम तरीके से वर्क करती है, लेकिन थोड़ा सा ओल्ड। इसमें ये है कि आपने इनिशियलाइज तो किया, उसके बाद क्या होगा कि आपकी स्टेटमेंट प्रिंट होगी। मतलब आपकी अगर कंडीशन फॉल्स भी होती है तो आपकी स्टेटमेंट एटलीस्ट 1 टाइम पे जरूर प्रिंट होगी। उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होने के बाद आप यहाँ पे कंडीशन को वेरीफाई करेंगे। फॉर लूप में हम क्या करते हैं, आइटरेट करते हैं अरे के ऊपर या ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो यहाँ पे हमने एक अरे डिफाइन किया, इसमें हमने क्या लिया, रेड ग्रीन ब्लू 3 वैल्यूज ली और इस अरे को लूप के थ्रू प्रिंट करवा दिया। और आगे हमारे पास आ जाती है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप में ये होता है कि एक लूप के अंदर एक और लूप। यहाँ पे देखें तो हमने क्या किया, एक फॉर लूप के अंदर एक और लूप यूज किया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट जो आई है ये आ रहा है ऊपर वाली लूप से और जो जे है ये आ रहा है सेकंड वाली लूप से। अब हम क्या करते हैं, अपने पास एक फाइल बनाते हैं और इनको हम एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि ये रिजल्ट क्या देते हैं। तो हम यहाँ पे अपने पास एक फाइल बनाते हैं, न्यू फाइल, कंट्रोल एस, लूप्स डॉट PHP। इसमें हम ये कोड पेस्ट करते हैं और देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें लूप्स की फाइल बन गई। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखिए 1 से 10 तक प्रिंट हुआ। इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये नीचे वाली एग्जाम्पल को लेते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं कि ये क्या रिजल्ट देती है। नीचे हम इसको प्रिंट कर देते हैं। ब्रेक लाइन क्या करेगी, नीचे रिजल्ट दिखाएगी ब्रेक लाइन के बाद। ये देखें अगेन 1 से 10 प्रिंट हुआ वाइल के साथ। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे डू वाइल चेक करते हैं। डू वाइल चेक करने के लिए हमने कोड कॉपी पेस्ट करते हैं, यहाँ पे आपने भी ऐसे ही करना है। रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें आपके पास वो भी आ गया 10 तक। और उसके बाद हम क्या करते हैं, फॉर ईच लूप लेते हैं कॉपी पेस्ट और यहाँ पे नीचे पेस्ट करते हैं, कंट्रोल सेव, रिफ्रेश करें तो ये देखें रेड ग्रीन और ब्लू आ गया। और अब हम लेते हैं नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप में एक लूप के अंदर दूसरी लूप यूज हो रही है और ये देखें हम यहाँ पे कंट्रोल सेव, ये क्या रिजल्ट देती है। इसको नीचे देखें और से, रेड ग्रीन ब्लू के बाद तो ये देखें आपके पास क्या आया, द वैल्यू ऑफ I इज 1 एंड द वैल्यू ऑफ J इज 1, सो ऑन, ये एंड तक जाएगा, ठीक है। तो यूं आपने इनको वेरीफाई करना है और इससे सिंटैक्स को गौर से आपने देखना है
और इसको समझना भी है। समझने के बाद आपको कभी भी नेक्स्ट टाइम आगे लूप्स का इशू नहीं होना चाहिए। तो जब हम डेवलपमेंट कर रहे होंगे, वेबसाइट्स बना रहे होंगे, वहाँ पे जब हमने डेटाबेस से वैल्यूज आती हैं, हमें लूप के थ्रू प्रिंट करवानी पड़ेंगी, तो आपको इन चीज़ों का हमने अगेन एंड अगेन यूज़ करना है अपनी वेबसाइट की डेवलपमेंट के अंदर। ओके, अल्लाह हाफिज़।